नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज इस समय हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी सेफ स्कोर के बारे में, जिसका आप लोगों का लंबे समय से इंतजार था कि सर पीजीटी का बताइए, टीजीटी का बताइए कि सेफ स्कोर क्या कुछ रह सकता है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आप लोगों को टीजीटी का सेफ स्कोर बताया था। थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम हो गया था, फ्रेश नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर से आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं कि सेफ स्कोर क्या कुछ रह सकता है। बहुत सारे लोग उस वीडियो में बहुत तरह के कमेंट भी किए थे कि इतने कट ऑफ नहीं जाएंगे, इतने कट ऑफ रहने चाहिए, इतने कट ऑफ रहेंगे। तो क्या कुछ आप लोगों का हकीकत है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना कट ऑफ नहीं जा सकता, इसके बारे में बात करेंगे और सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 में बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी। और जब बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी तो ये बात आप मान कर चलिए कि आप लोगों का कट ऑफ जो है आपको गिरेगा। कितना तक गिरेगा इसके बारे में भी बात करने वाले हैं, तो अंत तक इस सेशन में आप लोग बने रहिएगा। चलिए बिना विलंब किए हुए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले टीजीटी के बारे में कि टीजीटी का सब्जेक्ट वाइज क्या कुछ कट ऑफ जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में आप लोगों की जो भी कैटेगरीज है, कैटेगरी के बारे में बताया गया है और ये आपको सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के अनुसार आपको कट ऑफ बताया गया है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके क्या कुछ रहेगा हिस्ट्री का कट ऑफ। यदि हम लोग जनरल मेल के बारे में बात करें तो लगभग आपको 75 कट ऑफ रहने के चांसेज हैं। वहीं पर बात करें फीमेल के बारे में तो इनके कट ऑफ में अंतर आपको 10 अंक का देखने को मिलेगा। ये अंतर 11 अंक भी हो सकता है और 9 अंक भी हो सकता है। आगे वहीं पर ईडब्ल्यूएस मेल के बारे में बात करें तो लगभग 63 से 65 रहने के चांसेज हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल लगभग 60 आपको रहने के चांसेज हैं। बीसी मेल लगभग 65। वहीं पर बीसी फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग 63। वहीं पर ईबीसी मेल आपको लगभग 62 और ईबीसी फीमेल लगभग 58। एससी मेल 45, एससी फीमेल 40 और एसटी 45 और एसटी फीमेल जो है आपको लगभग 43 आपको रहने चांसेस है। जो आपको मैं कट ऑफ बता रहा हूं, इस कट ऑफ में 5 अंक ऊपर और 5 अंक नीचे आप मान कर चलिए कि कट ऑफ कहीं भी वेरी कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअल जो कट ऑफ है जो बीपीएससी जारी करेगा वही आपको होने वाला है। लेकिन यदि आप जो कट ऑफ देख रहे हैं इतना भी आप लोगों का आ रहा है तो आप निश्चित रूप से अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि जब बैकलॉग जो आपको सीटें हैं इसमें जुड़ेंगी तो निश्चित रूप से आप लोगों का कट ऑफ गिरेगा और आप लोगों के रिजल्ट होने के चांसेस रहेंगे यदि इतने अंक हैं तो। अब चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में कि हिंदी का क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है। तो हम लोग बात करें कि हिंदी का क्या कुछ कट ऑफ जा सकता है तो लगभग लगभग आप लोगों का जनरल मेल के बारे में बात करें तो लगभग 73 जाने के चांसेस हैं। वहीं पर फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग आपको 70। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो लगभग 65 और फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग 60। वहीं पर बीसी के बारे में बात करें मेल के तो लगभग आपको 65 जाने के चांसेस हैं। वहीं पर बीसी फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग आप लोगों का 63 जाने का चांसेज है। और ईबीसी मेल के बारे में बात करें तो लगभग 60 और ईबीसी फीमेल लगभग 55 जाने के चांसेज हैं। एससी मेल के बारे में बात करें तो लगभग 45, एससी फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग 42 और एसटी मेल के बारे में बात करें तो 45 जाने के चांसेज हैं। और एसटी फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग 43 आपको जाने के चांसेज हैं हिंदी में। वहीं पर इंग्लिश के बारे में बात करें दोस्तों तो इंग्लिश जो है थोड़ा सा कट ऑफ आपको हिंदी से नीचे रहेगा लगभग लगभग ऐसे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पेपर का जो क्वालिटी था वो आपको काफी ही अलग तरीका से पूछा था इंग्लिश में और सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ दिया था। तो उस स्थिति में वहां पर जो आपको कट ऑफ है ये आपको गिरेंगे। और कितना तक गिरने के चांसेज हैं इसके बारे में बात करें तो लगभग आपको 70 तक हिंदी और इंग्लिश का जो कट ऑफ है काफी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगभग लगभग आपको एक ही तरह के कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो लगभग 70 आप लोगों का कट ऑफ इंग्लिश का रहने के चांसेज है। वहीं पर फीमेल के बारे में बात करें तो 5 अंक कम रहने के चांसेज हैं। मेल के बारे में बात करें ईडब्ल्यूएस में तो लगभग 63। वहीं पर फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग 60। बीसी मेल लगभग 65 और वहीं पर बीसी फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग 60 और ईबीसी के बारे में बात करें तो 55। ईबीसी फीमेल के बारे में बात करें तो यदि आप लोगों का 50 अंक आ रहा है तो निश्चित रूप से आप सेफ महसूस कर सकते हैं। एससी मेल 45, एससी फीमेल 40, एसटी मेल
लगभग 47 और एसटी फीमेल लगभग 43 आप लोगों का कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। वहीं पर आप मैथ्स के बारे में बात कर लें कि मैथ्स का क्या कुछ कट ऑफ रहेगा, तो जो आपका मैथ का कट ऑफ है 10+2 का मेल में आपको 80 प्लस रहने के चांसेज है, उससे नीचे आने के आपको कोई भी चांसेज नहीं है। और वहीं पर हम लोग बात करें फीमेल के बारे में तो लगभग 70 आप लोगों का कट ऑफ रहेगा। अंतर देखने को मिलेगा, बहुत लोग कह रहे हैं कि मेल और फीमेल का कट ऑफ आपको मैथ और साइंस का लगभग एक जैसा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तो अंतर आपको निश्चित रूप से रहेगा और मेरा मानना है कि लगभग 10 का आप लोगों को अंतर दिखेगा। वहीं पर ईडब्ल्यूएस मेल के बारे में बात करें तो लगभग 75 आपको कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। ये कट ऑफ आपको और भी नीचे आ सकता है, लगभग आपको 74 भी आ सकता है, 73 तक भी आ सकता है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस फीमेल के बारे में बात करें तो 70, जो कि 1-2 अंक और भी नीचे आ सकता है। बीसी मेल के बारे में बात करें तो 65, बीसी फीमेल लगभग 60 और ईबीसी मेल लगभग 55, ईबीसी फीमेल 50, एससी मेल 45, एससी फीमेल 40, एसटी मेल लगभग 47 और एसटी फीमेल लगभग 43। वहीं पर आगे हम लोग बात करें कि ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 70 प्लस आपको रहने के चांसेज हैं मेल के। वहीं फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग 65, ईडब्ल्यूएस मेल लगभग 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल लगभग 60, आपको बीसी मेल लगभग 65, बीसी फीमेल 60, ईबीसी मेल लगभग 60 आपको कट ऑफ रहने के चांसेज हैं और ईबीसी फीमेल लगभग 55। वहीं पर एससी मेल के बारे में बात करें तो 45, एससी फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग 40, एसटी मेल लगभग 45 और एसटी फीमेल लगभग 43 रहने के चांसेस है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं साइंस के बारे में कि साइंस का क्या कुछ कट ऑफ रहेगा, तो साइंस का कट ऑफ भी आपको 80 प्लस ही रहने के चांसेस हैं। और जनरल मेल के बारे में बात करें तो लगभग 80, वहीं पर फीमेल लगभग 70, 10 अंक का आपको अंतर रहेगा, नहीं तो 8 अंक का निश्चित रूप से आप लोगों को अंतर देखने को मिलेगा। बराबर कट ऑफ मैथ और साइंस के नहीं रहने वाले हैं। आगे हम लोग बात करें कि ईडब्ल्यूएस के बारे में तो लगभग 75, फीमेल के बारे में ईडब्ल्यूएस लगभग 70 और बीसी मेल लगभग 65, बीसी फीमेल लगभग 60, वहीं पर ईबीसी मेल लगभग 55, फीमेल लगभग 50, एससी मेल 45, एससी फीमेल 40, एसटी मेल लगभग 47 और एसटी फीमेल लगभग 43 आपको कट ऑफ फीमेल में हर सब्जेक्ट में लगभग आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो लगभग 65 जनरल का कट ऑफ, वहीं पर फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग आपको 60 कट ऑफ देखने को मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो लगभग 62, ईडब्ल्यूएस फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग आपको 58। और वहीं पर हम लोग बात करें बीसी मेल के बारे में तो 62, फीमेल के बारे में 58। बाकी कट ऑफ आप देख सकते हैं इसी प्रकार से निर्धारित की गई हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि पॉलिटी के बारे में तो लगभग आपको 75 प्लस रहेगा। और उर्दू के बारे में बात करें तो लगभग आपको इसका भी आपको कट ऑफ लगभग आपको 75 प्लस ही देखने को मिलेगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 9-10 के बारे में कि क्या कुछ कट ऑफ रहेगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं एसएसटी के बारे में। तो एसएसटी का कट ऑफ क्या कुछ जा सकता है इसके बारे में बात करें। जैसा कि आपको पता है कि पेपर का लेवल कैसा था, इसमें हम लोग बात करें हिस्ट्री और पॉलिटी तो ये दोनों मॉडरेट तरीका के पेपर था, मॉडरेट टू हार्ड आप कह सकते हैं। और वहीं पर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो लगभग आपको इजी टू मॉडरेट था। अब ये जो आपको बता दूं कि जो इसमें वैकेंसी है लगभग आपको 1600 वैकेंसी है और यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं काफी अधिक हैं। और मैं आपको बता दूं कि लगभग एक सीट पर 28 आपको फाइट करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको कट ऑफ बढ़ेगा, भले ही पेपर आपको मॉडरेट तरीका का था, यदि हम लोग दोनों को मिला लें तो उस स्थिति में मॉडरेट तरीका का आपको पेपर था। लेकिन बात करें इसके कट ऑफ के बारे में तो कट ऑफ भी एक तरीका से आप मान कर चलिए कि मॉडरेट तरीका का आपको रहने वाला है। तो बता दें कि जो जनरल के बारे में बात करें, मेल के बारे में तो लगभग एसएसटी का जो कट ऑफ है 80 से 82 जाने के चांसेस हैं। वहीं पर फीमेल के बारे में बात करें तो 70 से 75 के बीच आपको कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस 70 से 72, वही फीमेल लगभग 63 से 65, बीसी लगभग 72 प्लस आपको रहने के चांसेस हैं। वहीं पर फीमेल 65 प्लस रहने के चांसेस हैं। ईबीसी लगभग 69-70 रहने के चांसेस हैं। ईबीसी फीमेल लगभग 61-62। और वहीं पर हम लोग बात करें एससी के बारे में तो लगभग 66 प्लस आपको रहने के चांसेस हैं। फीमेल के बारे में बात करें तो 58 प्लस, एसटी के बारे में बात करें तो लगभग 67 और एसटी फीमेल के बारे में बात करें तो 56 प्लस रहने के चांसेस हैं एसएसटी के। आगे हम लोग बात कर लेते हैं
साइंस के बारे में, तो साइंस में आपको पता है कि पदों की संख्या एसएसटी से काफी ही अधिक थी, लगभग 2969 आपको पद थे, और मेन पेपर इजी टू मॉडरेट था, और कॉमन पेपर आपको इजी टू मॉडरेट था। तो इस तरह से आप पेपर समझ सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था। क्या कुछ कट ऑफ रहेगा, तो कट ऑफ भी उसी के अनुसार से आपको थोड़ा सा ऊपर रहने के चांसेस है। बहुत लोग कहेंगे कि मैथ और साइंस का जो पेपर था वो थोड़ा सा इसमें जो कट ऑफ है अधिक होगा, और फीमेल और मेल के कट ऑफ लगभग लगभग एक जैसे दिखेंगे, लेकिन आप मानकर चलिए कि अंतर आपको मेल और फीमेल के कट ऑफ में आपको रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं क्या कुछ कट ऑफ रहेगा। तो जनरल लगभग आपको 80 प्लस 85 आपको कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, वहीं फीमेल लगभग 75 आने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस 73 प्लस और फीमेल लगभग 68 प्लस। बीसी 75 प्लस, बीसी फीमेल 70 प्लस आपको रहने के चांसेस है। ईबीसी 71 प्लस, ईबीसी फीमेल 65 प्लस। एससी 69 प्लस, और एससी फीमेल लगभग 61 प्लस। एसटी के बारे में बात करें तो 66 प्लस, और एसटी फीमेल लगभग 56 प्लस आप लोगों का स्कोरिंग हो रहा है। तो निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब आंसर के बाद आपको हम लोग बात कर ले अब मैथ्स के बारे में कि मैथ्स का क्या कुछ आपको रह सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको मैथ्स का कट ऑफ बताया है, ये कट ऑफ अपने आप में आप मान कर चलिए कि कम है। जब भी मैथ का कट ऑफ जाएगा इससे ऊपर ही जाने के चांसेस हैं, नीचे जाने के कोई भी चांसेस नहीं है कि नीचे आपको रहने वाला है। तो आप मान कर चलिए कि 96 प्लस आपको कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, 94 से नीचे आपको जाने का कोई चांसेस नहीं है मैथ्स का कट ऑफ। वहीं फीमेल के बारे में बात करें तो इनका भी कट ऑफ लगभग आपको 88 के करीब में रहने के चांसेस हैं, कम होने के चांसेस नहीं है, 88 प्लस आपको रहेंगे। आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें मेल में तो लगभग आपको इनका भी 87 प्लस आपको रहेगा। फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग 82 84 से ऊपर ही रहने वाला है। वहीं पर हम लोग बीसी के बारे में बात करें तो लगभग आपको 90 रहेगा, और फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग 83 84 रहेगा। ईबीसी के बारे में बात करें तो 85 प्लस आपको रहेगा, और फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग 80 के करीब में आपको रहने के चांसेस हैं। एससी के बारे में बात करें तो 80 प्लस आपको कट ऑफ रहेगा। वहीं पर फीमेल के बारे में बात करें एससी के तो लगभग 70 72 आपको कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। वहीं पर एसटी के बारे में बात करें तो लगभग 78 प्लस आपको कट ऑफ रहेगा। वहीं पर फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग आपको 65 प्लस कट ऑफ रहेगा। आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश का क्या कुछ कट ऑफ रहेगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से इंग्लिश का पेपर जो आप कह सकते हैं पेपर के नेचर के अनुसार से इसे आप हार्ड एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कट ऑफ पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा। तो इंग्लिश में हम लोग सीटों के बारे में बात करें तो सीटें आपको पर्याप्त है, और कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ तो निश्चित रूप से आपको गिरेगा, लेकिन इतना भी नहीं गिरेगा कि कट ऑफ आपको 70 से नीचे चला जाए। 70 से नीचे जाने की आपको कट ऑफ कोई चांसेस नहीं है। जनरल का कट ऑफ आपको लगभग लगभग आपको 75 रहने के चांसेस हैं। वहीं पर फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग आपको 64 रहने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस 63 प्लस आपको रहने के चांसेस हैं। फीमेल के बारे में बात करें तो 55 प्लस रहने के चांसेस हैं। वहीं पर बीसी 65 प्लस, बीसी फीमेल के बारे में बात करें तो 58 प्लस। ईबीसी 60 के इर्द गिर्द, वहीं पर ईबीसी फीमेल लगभग 53 54। एससी के बारे में बात करें तो 55 प्लस, और एससी फीमेल के बारे में बात करें तो 48 प्लस। एसटी के बारे में बात करें तो 52 प्लस, और एसटी फीमेल के बारे में बात करें तो 43 44 अंक आपके हैं। तो निश्चित रूप से आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। अब आंसर के बाद हम लोग हिंदी के बारे में बात कर लें कि हिंदी का क्या कुछ आप लोगों का कट ऑफ रहेगा। हिंदी के बारे में हम लोग बात कर लें तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हिंदी का कट ऑफ है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी का कट ऑफ थोड़ा बहुत कम जाएगा, 80 82 तक आपको जा सकता है अधिक से अधिक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार हिंदी का कट ऑफ आप लोगों का अच्छा खासा रहने वाला है। लगभग लगभग आपको 85 के करीब में आप लोगों का हिंदी का कट ऑफ भी जाएगा। वहीं फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग 77, ईडब्ल्यूएस लगभग 78, और फीमेल लगभग 72, बीसी लगभग 79, बीसी फीमेल लगभग 74, ईबीसी 76, और फीमेल के बारे में बात करें 69, एससी 71, एससी फीमेल लगभग 64, एसटी लगभग 69, और वहीं पर फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग 58 रहने के चांसेज हैं। तो दोस्तों ये कुछ आप लोगों के कट ऑफ थे जो कि आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ थे टीजीटी और पीजीटी के। अब हम लोग बात करें कि यदि बैकलॉग सीटें जुड़ती हैं तो क्या कुछ कट ऑफ रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि बैकलॉग सीटें जो हैं वो आपको काफी ही अधिक मात्रा में है, लेकिन हम लोग बात करें कि कितनी सीटें जुड़ेगी तो मैं आपको बता दूं कि लगभग कम से कम यदि सीटें जुड़ती भी हैं तो 6 से 8 हजार सीटें आपको जुड़ेंगी,
और सभी में आपको जुड़ने वाली हैं। और मैं आपको 9, 10th प्लस 2 के बारे में दोनों को मैं आपको बताऊं तो लगभग आपको ऐसे 15,000 सीटें हैं जो कि आपको जुड़ने के चांसेज हैं। तो इसमें कट ऑफ आपको सभी सब्जेक्ट का गिरने वाला है और मिनिमम 2 अंक आप लोगों का कट ऑफ गिरेगा। तो जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताया उसमें से आप लगभग कैटेगरी वाइज 2 अंक आप कट ऑफ अपना डाउन कर लीजिए। और मैथ और साइंस के कट ऑफ के बारे में बात करें तो उसमें आप 1 अंक डाउन कर सकते हैं, उससे अधिक डाउन आप न करें। और जो आपको आएगा कट ऑफ वही आपको बैकलॉग सीटें यदि जुड़ती हैं तो वो आपको कट ऑफ रहने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।